नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के साथ शेख फ़िलहाल तो एडवोकेट आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो करने जा रहा हूँ ये आजकल हमारे मुल्क का बहुत अहम इशू है, बर्निंग क्वेश्चन बना हुआ है। इस पर बहुत बहस हो रही है मुख्तलिफ़ हलकों में और बड़ा जो इबहाम, बड़ी एम्बिग्विटी पाई जाती है। नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। मैं आज आपको ये बताऊँगा कि ट्रांसजेंडर एक्ट क्या है और इसकी हकीकत क्या है और ये बिल जो है वो किसने पास करवाया और इसमें जो एक इसकी डेफिनेशन में जो प्रॉब्लम है, जो गैर शरई, गैर इस्लामी है, वो क्या है। तो नाज़रीन, बग़ैर वक़्त ज़ाया कि अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं और आज मैं आपको ये बताता हूँ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ये सबसे पहले 2017 में इसको सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो कुछ सेनेटर्स ने पेश किया था और उस वक़्त चूँकि गवर्नमेंट जो थी वो मुस्लिम लीग नून की थी, तो ये मुस्लिम लीग नून ने इसको बिल्कुल अपोज़ नहीं किया, पीटीआई ने बिल्कुल अपोज़ नहीं किया। 2018 में ये बिल जो है वो जो सेनेट से और कौमी असम्बली से पास हो गया। उस वक़्त जब इस पे बहस की गई तो शीरीन मज़ारी, डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो पीटीआई की रुकन हैं, बड़ी अहम रुकन हैं, उन्होंने यहाँ तक अल्फाज ऑन द रिकॉर्ड हैं कह दिए कि इस जेंडर जो एक्ट है इस पे जो है हमें कोई इबहाम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि ये तो कनाडा में और अमेरिका में ट्रंप इससे बहुत खुश हुआ है और इसमें जो है वो किसी तरह से भी जो है वो हमें एतराज़ नहीं है, किसी ने भी इस पे एतराज़ नहीं किया। गो के उस वक़्त से लेके आज तक जो जमात इस्लामी है उसके एक सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक, उन्होंने इसको अपोज़ किया उस वक़्त से आज तक और इस पे जो है वो एक जंग भी लड़ रहे हैं और आज चूँकि हर जो है वो आमो ख़ास की ज़ुबान पर ये आ गया है ट्रांसजेंडर एक्ट, तो इसलिए जो है वो आजकल इस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। तो नाज़रीन, चूँकि तीनों पार्टीज़ ने की मुश्तरका काविश से ये बिल जो है वो पास हुआ था, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इवन डेट के उलमा भी होंगे जो ट्रांसजेंडर को अपोज़ नहीं करते। हम उनके अगेंस्ट नहीं हैं, उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए, लेकिन हम वो बात कर रहे हैं जो गैर शरई, गैर इस्लामी है। तो नाज़रीन, आए देखते हैं इस पे क्या क्या फ़ैक्ट्स हैं। नाज़रीन, अभी कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले सेनेटर मुश्ताक ने जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो इसका फ़रीक बन के इसको पटिशन दायर की, जिसमें फरतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो भी इसमें शरीक बन गए हैं। और अभी जो आज जो है वो जो आज के दिन जो स्पीकर थे उस वक्त के मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादक, उनको भी जो है वो हो सकता है कि कन्विक्शन भी इस पे हो जाए कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में आपने ये बहस क्यों नहीं ली कि इस पे बहस आपने जो है वो हमें जो है वो इस चीज़ से आगाह क्यों नहीं किया और बिल कैसे पास हो गया। नाज़रीन, इसमें जो फ़र्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इसकी डेफिनेशन में बेसिकली प्रॉब्लम है। इसकी 3 डेफिनेशन हैं। क्लॉज़ 1 के अंदर जो एज़ इट इज़ है कि ट्रांसजेंडर एक्ट में कोई अबहाम नहीं है, इसको तो जो है वो हम मानते हैं, चूँकि हम चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर जो है वो ख्वाजा सरा है, वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना एक उनके लिए इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। और दूसरा, जिसमें दूसरा और तीसरी जो क्लॉज़ है इसकी डेफिनेशन की, उसमें प्रॉब्लम है। दूसरी जो डेफिनेशन है नाज़रीन, उसमें ये कहा गया कि एक मेल जो है उसका जो है एक्सीडेंट हो गया और या उसकी कैस्ट्रेशन हो गई या एक्सीडेंट में जो उसका मेल ऑर्गन है वो वेस्ट हो गया, तो वो जाके नादरा में अपने आप को लिखवाता है फ़ीमेल। तो इस पे जो है वो एतराज़ है। और नंबर 3 पे जो चीज़ है कि एक जो मेन चीज़ उसमें ये आ रही है कि एक मेल, ट्रांसजेंडर फ़ीमेल है और कोई एनी अदर पर्सन है, उसकी जो कल्चर नॉर्म्स में, उसकी आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहता है कि मुझे जो है वो फीलिंग्स हैं वो मेल वाली आ रही हैं। तो वो नादरा में जाके अपना ये लिखवाता है कि मुझे जो है वो मैं हूँ बेसिकली फ़ीमेल, तो मुझे मेल की प्रॉब्लम्स वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो मैं तो जो है वो मेल हूँ। और फ़ीमेल जो कहती है कि मुझे मेल की जो फीलिंग्स आ रही हैं और मैं वो हूँ।
इसमें नाज़रीन जो मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग और सेनेटर मुश्ताक साहब के भी यही अल्फाज हैं कि देखें इंडिया हमारे साथ है, कहने को वो सेकुलर स्टेट है। बरतानिया के अंदर क्या होता है, बरतानिया का मैं थोड़ा सा लॉ आपको बता दूं यहाँ पे, चूँकि हम जो हैं वो इस्लाम और सुन्ना की बदौलत ही हमें ये पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामी जमहूरिया है, हमें ये हासिल हुआ, इस्लाम के नाम पे हमने इसे हासिल किया और हम जो है वो इस्लाम के इस वक्त मुनाफी चल रहे हैं। जिस तरह हमने पहले बिल पास किए और हम सूद को भी जो है वो कानूनी हैसियत दे चुके हैं, अब इसी तरह हम इसको भी यही चाहते हैं कि बेसिकली ये एक मगरिब का वेस्ट का कल्चरल इन्वेजन है। और इसमें जो बरतानिया की मैं बात कर रहा था, बरतानिया में नाज़रीन क्या होता है कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है। इंडिया के में मैंने एग्जांपल की, वहाँ पे भी मेडिकल बोर्ड है और आप तो इस्लामी जो है वो कंट्री हैं, आप क्यों नहीं मेडिकल बोर्ड बना रहे, इसकी क्यों नहीं इजाज़त दे रहे। श्री मज़ारी कहती है जी कि वो उनका मजाक उड़ाया जाएगा, ये होगा वो होगा। आप बेसिकली अपने जो वेस्ट के आका हैं उन्हें खुश करना चाहते हैं और ह्यूमन राइट्स को की आड़ में आप जो है वो ये सारा काम करना चाहते हैं और वेस्ट के अंडर रहना चाहते हैं। और आल्दो आप कहते हैं कि जी जो है हम अमेरिका जो है कि को अपोज़ करते हैं, बट आयरॉनिकली यू आर विद देम। तो एनीवे बरतानिया की बात कर रहे थे। बरतानिया कहता है, बरतानिया के लॉ में है कि अगर ट्रांसजेंडर कोई भी है जिसको वो कह रहा है कि मेल की मुझे फीलिंग आ रही है, फ़ीमेल की आ रही है, तो एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो 2 साल तक उसे ऑब्ज़र्व करेगा। जी हाँ, 2 साल तक उसे ऑब्ज़र्व करेगा, उसकी सुपरविजन में रहेगा, फिर उसके बाद जाके वो डिसाइड करेगा कि आया कि ये मेल है या फ़ीमेल है। तो यहाँ पे नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं है, हमें फ़ौरी तौर पे चाहिए कि मेडिकल बोर्ड बनाएं, जिसमें मेडिकल बोर्ड में एक प्रोफेसर, सर्जन और साइकोलॉजिस्ट और जो डिफरेंट जो और जो डॉक्टर्स हैं, ये एक प्रॉपर टीम है, ये 3 4 5 लोगों की, वो एक मेडिकल पूरा बोर्ड बनाना चाहिए और वो ये डिसाइड करें। देखें, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल जो है ना वो प्रॉब्लम है इनके साथ कि वो एक वक्त में उन्हें लगता है कि जी हम जो हैं, हमें फीलिंग्स जो है वो फ़ीमेल की आ रही है या हमें मेल की आ रही है। इस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो मेल है उसको फीलिंग जो है वो फ़ीमेल की आ रही है, वो कह रहा है कि मैं नादरा में जाता है, उसे बगैर कोई एतराज़ के, वो कोई क्वेश्चन नहीं करता, उसको फ़ीमेल में कंसिडर कर लिया जाता है। और फिर क्या होगा, वो हमारे जो फ़ीमेल्स हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, उसमें वो फ़ीमेल्स के टॉयलेट्स यूज़ करेगा, उनके कॉलेजेस में एडमिशन लेगी, वो जब फ़ीमेल कंसिडर होगी, जितने भी फ़ीमेल के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वट उनमें वो कंसिडर होगी। दूसरा देखें, ये कानूनी तौर पर और प्रॉपर्टी में हमारे बड़े अहम मामला हैं। एक फ़ीमेल है, फ़ीमेल ट्रांसजेंडर है, वो कहते हैं मुझे मेल की फ़ीलिंग आती है, यहाँ पे तो मेल का जो है वो हिस्सा डबल हो जाता है और फ़ीमेल का हाफ़ रह जाता है। तो यहाँ पे भी बड़ा जो एक पॉइंट है, एक अहम नुक्ता है। तो नाज़रीन इसके साथ साथ देखें, मैं एक एग्ज़ाम्पल और देना चाहता हूँ, जो कौम लूत है उसकी एग्ज़ाम्पल भी मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि किस तरह हम जिन्स प्रस्तों की वजह से एक पूरी की पूरी कौम जो है वो तबाह हो गई, किस तरह उठा के उनको औंधे मुँह कर दिया गया, जिसका कुरान मजीद में भी ज़िक्र है। और जो उलमा हैं उनको भी और जितने और मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको इसमें अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो, आप चाहे पीटीए की हो, चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, किसी की भी वट एवर जो है, हम जो है वो गैर शरई गैर इस्लामी काम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस मुल्क के अंदर। हमें जो है वो इस में भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपोज़ करना चाहिए। एक मैं और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अभी 2018 से लेकर 2022 तक जो टोटल नादरा को एप्लीकेशन मौसूल हुई हैं वो 28,723 टोटल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें 16,530 जो मेल हैं उन्होंने कहा कि हमें जो है वो वुमेन बना दे, हम फील करें कि हम वुमेन हैं, फ़ीमेल हैं, तो उन्होंने ये कहा। और 15,154 ऐसे हैं जिन्होंने वुमेन से खुद को मेल कंसिडर करवाया और सिर्फ 30 ऐसे असल केस आए हैं, ऐसे 30 ओनली जो एक्चुअल जो है वो ख्वाजा सरा हैं, एक्चुअल ट्रांसजेंडर हैं और उनको उनके राइट्स ज़रूर मिलने चाहिए। देखें इसकी आड़ में जो है वो क्या चीज़ जो है वो हम करना चाह रहे हैं या क्या शामिल करना चाह रहे हैं। तो मैं तो आई पर्सनली कंडेम दिस एक्ट एज़ वेल, तो you should also condemn this. Thank you very much.